जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 63 अन्य देवी देवताओं की स्थापना की विधि है। पुस्तक लेखन की विधि है। गरुण भगवान विष्णु जी का वाहन, ब्राह्मण नरसिंह और सुदर्शन चक्र की छवियों की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा विष्णु जी की तरह ही की जानी चाहिए। अपने अपने मंत्रों के साथ मेरा श्रवण करो। हे सुदर्शन, महान चक्र जो शांत है, दुष्टों के लिए भयानक है, सुदर्शन को नमस्कार है। इस मंत्र से चक्र की पूजा करने से युद्ध में शत्रुओं का नाश होता है। ओम श्रूम भगवान नरसिंह को नमस्कार। करोड़ों दीप्तिमान सूर्यों के समान प्रभा, गदा, पंजों और दांतों से सुसज्जित वह जो तुरही के समान ध्वनि के साथ प्रकट होता है, जबकि भयानक और अस्त व्यस्त बाल तूफान में बेतहाशा नृत्य करते हैं और जिनसे समुद्र को उत्तेजित कर दिया है, जो सभी मंत्रों से मुक्ति दिलाता है। हे भगवान नरसिंह, तुम आओ। दिव्य सत्य और सर्वभौतिक, व्यक्तिपरक और वास्तुनिष्ठ के रूप में प्रकट हो। हे नरसिंह स्वरूप भगवान, सभी शंकाओं से मेरी रक्षा करो, सभी विपत्तियों और सभी मंत्रों से मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, आपको नमस्कार। ये श्री हरि विष्णु का प्रतिनिधित्व करने वाले नरसिंह का मंत्र है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। त्रिलोक्य मोहन भगवान की छवि को त्रिलोक्य मोहन, तीनों लोकों को बस में करने वाला, ऊपर वर्णित के नाम से जाने जाने वाले मंत्रों के साथ स्थापित किया जाता है। 2 या 4 भुजाओं वाली होनी चाहिए छवि, जिसमें दाहिने हाथ में गदा हो और आशीर्वाद प्रदान किया जाए। चक्र को ऊपरी बाईं भुजा में और शंख पंचजन्य को निचली भुजा पर रखना जाना चाहिए। दोनों दाहिने हाथों को शक्ति और कल्याण के साथ श्रीधन और पुष्टि पोषण प्रदान की जानी चाहिए। विष्णु, वामन, वैकुंठ, हयग्रीव और अनिरुद्ध की छवियां घर या भवन में स्थापित की जानी चाहिए। विष्णु के स्वरूपों जैसे मत्स्य आदि की छवियां जल में स्थापित करनी चाहिए। सकर्षण, विश्वरूप, लिंग, रूप का रूप, रुद्र का रूप, उभयलिंगी रूप, शिव का, अर्धनारीश्वर, हरि विष्णु, शंकर, शिव, दिव्य माताएं, भैरव, सूर्य, ग्रह, विनायक, गौरी, इंद्र और अन्य बाला और अम्बाला द्वारा पूजी जाती हैं, उन्हें भी इसी तरह स्थापित किया जाना चाहिए। मैं पुस्तकों के अभिषेक की विधि का वर्णन करूँगा, अर्थात पुस्तक प्रतिष्ठा, पुस्तकानम प्रतिष्ठाम और उन्हें लिखने की विधि। कुछ घास से बने आसन पर स्वास्तिक आकृति रखकर पांडुलिपि और लिखित पुस्तक की पूजा करके गुरु को मंत्र और भगवान हरि, श्री हरि विष्णु को पूजा करनी चाहिए। यजमान, जिस व्यक्ति के कहने पर कोई अनुष्ठान किया जाता है, को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चांदी की प्लेट पर सोने की कलम से 5 श्लोक लिखने के बाद आध्यात्मिक मार्गदर्शन मंत्र, भगवान श्री हरि और देवी का चिंतन करना चाहिए। देवनागरी अक्षर आपकी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। गुरु मंत्र तथा भगवान श्री हरि की पूजा करके पूर्व दिशा में शुभ आसन पर चित्र बनाकर पुराण आदि लिखना चाहिए। घड़े के दर्शन में पुस्तक को देखकर उसे पहले बनाए अनुसार पवित्र करना चाहिए। गुरु को भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पुस्तक को घर या मंदिर में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। जो कपड़े में लपेटा हुआ हो, उसकी पाठ के आरंभ और अंत में पूजा करनी चाहिए। विश्व शांति का संकल्प करके पुस्तक का एक अध्याय पढ़ना चाहिए। यजमान आदि पर घड़े का जल छिड़कना चाहिए। ब्राह्मण को पुस्तक भेंट करने का पुण्य है। असीमित 3 चीजें कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट उपहार है। ये वह है गाय, भूमि और ज्ञान। हे पाप रहित, ज्ञान प्रदान करने का गुण महान है। जो लिखित पत्रों का बंडल प्रस्तुत करता है, वह बना रहता है और विष्णु के क्षेत्र में इतने वर्षों का आनंद लेता है जितनी संख्या में पत्ते और अक्षर पांडुलिपि में हैं। जो व्यक्ति पंचरात्र पुराण भारत दान करता है, वह अपने परिवार की 21 पीढ़ियों को
ऊपर उठाता है और सर्वोच्च सत्ता में विलीन हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अन्य देवी देवताओं की स्थापना की विधि, सुदर्शन चक्र और पुस्तकों का लेखन और उनकी स्थापना प्रतिष्ठा नामक 63वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।